वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो है सर भी पूरी तरह कवर नहीं हो रहा कैमरे के अंदर। जी आई होप कि मैं नजर आ रहा हूँ। जी सबसे पहले तो हम आप सब लोगों को वेलकम करते हैं। और मेरे ख्याल से अभी तक हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे एएफसी बैच की मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं, एएफसी बैच 5 के, तो आप लोगों को वेलकम करते हैं। और अगर कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी वेलकम करते हैं। जी आज जो ओरिएंटेशन सेशन है, पहले तो माजरत इस चीज़ पे कि हम करीब 14 मिनट्स लेट हैं, तो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हमारे कि हमने चीज़ें टाइमली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, तो ये अपोलोजाइज कर। लेकिन शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बैक हमेशा से इस चीज़ के बारे में कंसर्न होता है कि स्टूडेंट्स को हम मैक्सिमम तौर पर फैसिलिटेट कर सकें, और जिसमें सबसे हमारी मेन प्रायोरिटी होती है कि उनका टाइम सेव किया जा सके और उनके रिजल्ट्स इंप्रूव किए जा सके। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने लॉन्च किया है ये फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें हम करंटली 3 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जिसमें कैप 1, कैप 2 और कैप 4, यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट एंड कैपिटल स्टडीज इन केपीएस। तो ये तीनों कोर्सेज हमने ऑफर किए हैं। और इन कोर्सेज में जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है वो सर शायद एसीएमए है और उनका टीचिंग का 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस के अंदर। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस जो है वो बिलाल कामरान साहब पढ़ाएंगे। वो भी पीएचडी स्कॉलर हैं और वो भी पीटी इस्लामाबाद के रिनाउंड टीचर हैं, और बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। और खास मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर को बता चुके हैं, एक नहीं 2 मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर उनके स्टूडेंट्स हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बीएमबीएस का कोर्स जो है कैट 4 वो भी पढ़ेंगे। अब डिफरेंस क्या है जी कि आप ये क्रैश कोर्स किसी और इंस्टीट्यूशन से भी पढ़ सकते हैं, तो पैक से ही क्यों पढ़ना चाहिए? तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पैक जो है वो इट्स नॉट जस्ट एन इंस्टीट्यूशन, ये एक आप कह लें कि आपके लिए एक ग्राउंड है जो कोई आपको बिल्ड करता है, आपके करियर को बिल्ड करता है। और ना सिर्फ स्टडीज के हवाले से बल्कि इसके अलावा जितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनको भी फोकस रखते हुए पैक आपकी करियर बिल्डिंग करता है। तो और ये हम क्यों इतने सूट से बात कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा पहले तो ये बता चले कि यस्टरडे वाज आईकैप्स एनिवर्सरी, जो आईकैप लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 1961 में। उसके बाद जो पहला इंस्टीट्यूशन जिसने सी की एजुकेशन शुरू की तो वो पैक ही था। तो तब से लेकर अब तक इट्स बीन मोर देन 35 इयर्स जब से पैक अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। इनिशियली तो बहुत बेसिक लेवल पे था, लेकिन ऑब्वियसली इतने सालों में इंस्टीट्यूशन ग्रूम होता है, तो उतने साल अभी तक किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं हुए कि वो इतने लेवल पे ग्रूम हो जाए जितने लेवल पे पैक है। तो पहले तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी कि आप पैक लाहौर विजिट करते थे और वहां जाकर ही आपको एजुकेशन लेनी पड़ती थी, लेकिन इस प्रॉब्लम को भी पैक ने सॉल्व किया और मुख्तलिफ जगहों पर अपने ब्रांचेज उन्होंने ओपन किए। और पैक इस्लामाबाद 2016 में ओपन हुआ, जो कि अब फुली ऑपरेशनल है और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। पैक की खास बात ये भी है कि अभी तक हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स जो कि सीए की फील्ड में किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास हैं तो वो पैक ही है, और जिसमें 43 गोल्ड मेडल्स और 149 मेरिट सर्टिफिकेट्स भी पैक के एजाज में शामिल है। तो ये तो पैक की हिस्ट्री होगी। इसके अलावा अगर आप अभी भी करंटली भी देखें तो पैक ना सिर्फ आपकी एजुकेशन में आपको फैसिलिटेट करता है, बल्कि इसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपको हेल्प आउट करता है, जिसमें कि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग भी होगी। प्लस आप भी कल इंशाल्लाह हमारा एक ट्रिप भी प्लान है, तो हम एक बड़ा फुल फ्लेज ट्रिप लेके जा रहे हैं जो कि आप लोगों की मेंटल ग्रूमिंग में हेल्प करेगा। ये इसको कहते हैं रिहेबिलिटेशन, जो कि आप सिर्फ आउटिंग से कैरी कर सकते हैं। तो ये चीजें भी हमारे साथ साथ चलती हैं, जो कि बाकी इंस्टीट्यूशंस में मैंने देखा है कि इतनी ज्यादा नहीं प्रैक्टिस की जाती। तो ये कुछ फवाइद हैं। अच्छा, अब ये फास्ट ट्रैक का फायदा क्या है, क्यों आप रेगुलर टाइम पे इस कोर्स को नहीं पढ़ते और आपको ये 3 मंथ्स के टाइम के अंदर अंदर हम
कोर्स जो कराएंगे, तो इसका क्या फायदा है और ये क्यों करना चाहिए, तो इस हवाले से भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग, मेरा ख्याल है तो मोस्टली लोग मुझे जानते हैं, मुझे शायद एक आधा नाम ही कोई नजर आ रहा है जो कि मुझे ना जानता हो, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा करा देता हूँ जी। अब्दुल राफी मेरा नाम है, और यहाँ पर मैं वीपी यानी कि वाइस प्रिंसिपल सोशल मीडिया की सारी कैंपेन्स को मैं देखता हूँ, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन टास्क मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। तो वीपी के रोल पे मैं इधर काम कर रहा हूँ। मैंने 2019 में पैक को ज्वाइन किया था इनिशियली रावलपिंडी कैंपस, जब पैक ने लॉन्च किया था तो रावलपिंडी कैंपस में, देन हमने बाय सम रीजंस रावलपिंडी कैंपस को बंद करके हम इस्लामाबाद में फोकस किया, तो हम अब मैं इस्लामाबाद के साथ एसोसिएटेड हूँ। टीचिंग का अगर मैं अपना थोड़ा सा बता दूं तो टीचिंग का मेरा तकरीबन 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, और कॉर्पोरेट सेक्टर का मेरा तकरीबन 14-15 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर जो आप कहते हैं मेंशनेबल जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा वो यूफोन का एक्सपीरियंस है, जिसमें 14 इयर्स मैंने सर्व किया था। उससे पहले बैंकिंग सेक्टर्स में भी मैंने काम किया अपना, मुख्तलिफ बैंक्स में, कुछ कॉल सेंटर्स में भी मैंने काम किया हुआ है, तो एक डिफरेंट किस्म का मेरा एक्सपीरियंस है, और मोस्टली एक्सपीरियंस मेरा कस्टमर सर्विसेज से है, और उसी से रेलेवेंट कोर्सेज मैं पढ़ाता हूँ। मैनेजमेंट कोर्सेज में मेरी एक्सपर्टीज है। और आप कहें कि अच्छा, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी, जब मैं यूपी से छोड़ा तो मैं एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर वहाँ से छोड़ के तो फिर मैंने पैसो ज्वाइन किया था, तो जिससे मेरी टीचिंग की जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा एनहांस हुई थी। तो वो तो बखैर स्टूडेंट ही बता सकते हैं कि वो किस लेवल पे हैं, और रिजल्ट्स बता सकते हैं। बहरहाल ये तो मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। मैं जो है वो शाहिद साहब को इनवाइट करूंगा कि शाहिद साहब अपना इंट्रोडक्शन भी करा देंगे और कुछ मुफीद आपको गाइडेंस भी देंगे। मजीद चीजें बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फास्ट ट्रैक में आने की क्या जरूरत है। तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि आप लोग अगर देखें तो ये जो टाइम है, इस टाइम में हमारे पास यानी टोटल जो आप सीए का टेन्योर अपना कैलकुलेट करेंगे तो वो आपने तकरीबन 2 इयर्स में आपका सीए इंटर होना है। और जब से आपने एएफसी में एनरोल किया तो एएफसी को 6 मंथ मिलते हैं, उसके बाद आप 1.5 इयर्स में अपना कैप लेवल कंप्लीट करते हैं, तो टोटल 2 इयर्स में आप अपना नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो सीए इंटर तक पहुंचता है। तो अब फास्ट ट्रैक बैच का समटाइम्स ये भी बेनिफिट होता है कि आपके वो 2 इयर्स भी कट शॉर्ट होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं। वो रिकमेंडेड नहीं होता, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि जब आप अभी जो सितंबर अटेम्प्ट आएगी तो सितंबर अटेम्प्ट के बाद जो आपने कोर्सेज पिक करने हैं और बाकी जो आपका वर्क बर्डन है उसको मिनिमाइज करने के लिए फास्ट ट्रैक बैच ऑफर किया जाता है, जिसके अंदर 2 क्वालिटीज होती हैं इस फास्ट ट्रैक की। एक तो ये चीज कि फास्ट ट्रैक का रिजल्ट नॉर्मल जो बैचेस होते हैं उनसे देखा गया है कि बेहतर आता है, और पैक का रिजल्ट तो एक्सेप्शनल आता है, खास तौर पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स अगर दोनों की हम बात करें तो दोनों के अंदर वो बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है पैक। पिछली हिस्ट्री अगर बताई जाए, ये पैक रामनाथ की बात है, और इस मौके से फायदा उठाते हुए हम रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो हो सकता है इस केस में भाई का पेपर भी आसान बनाता, क्योंकि उनको नजर आ रहा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स फास्ट ट्रैक से आए होंगे, तो इसलिए वो बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस ये है कि आपकी जो कोर्स कॉम्बिनेशन होती है उसकी डिटेल तो आपको शायद से सबमिट करेंगे, लेकिन कोर्स कॉम्बिनेशन जो है वो ऐसे आपकी स्क्रीन डाउन हो जाती है कि आपका कोर्स बर्डन आगे के जो लेवल्स हैं उनमें जाके बहुत ईजा हो जाता है। तो उसकी जो बेहतर डिटेल्स है वो आपको शायद साहब एक्सप्लेन करेंगे। मैं शायद साहब को इनवाइट करूंगा कि वो आके अपने कोर्स के बारे में भी थोड़ी सी आपको अपडेट्स दे दें, और जो आपको कोर्सेज सिलेक्शन में जो थोड़ी ईज आउट होगा वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। शायद साहब, ओवर टू यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल पीपल। और अब्दुल राफी साहब ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, और पैक के हवाले से भी बड़ी अच्छी बात थी कि फास्ट ट्रैक बैचेस जो हैं वो यहीं से हम लोगों ने पहले भी स्टार्ट किए, और हिस्ट्री में भी अगर आप थोड़ा सा इसमें 4 साल 5 साल से अगर आप फास्ट ट्रैक बैचेस के रिजल्ट्स पे बात करें तो आपको बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आएगा मार्केट में और बैक में। तो इंशाल्लाह फास्ट ट्रैक बैक में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है वो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। शाहिद महमूद नाम है मेरा, खुद ACM में हूँ, MS फाइनेंस में थीसिस चल रहा है आजकल मेरा।
तो इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कवर हो जाएगा वो भी। तो इसमें ऐसा है कि आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पहला सब्जेक्ट होता है, ठीक है। स्ट्रीम में अगर मैं थोड़ा वाइट बोर्ड यूज करूं तो स्ट्रीम में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ते हैं, और इस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से फिर आप अगर FAR 1 की तरफ जाते हैं, कैफ 5, और फिर आप मूव करते हैं टुवर्ड्स FAR 2, ठीक है, ये कैफ 7 है। और फिर आप CFAP 1 में AAFR एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये CFAP 1 में जाके स्टडी करते हैं। तो बच्चे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सिलेबस इंतहाई इंपॉर्टेंस का हामिल है। उसकी रीजन ये है कि आपके CA के कोर सब्जेक्ट्स में वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फास्ट ट्रैक बैच के अंदर इसे ऑफर करने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि अगर आप आगे फर्दर जाके प्लान करते हैं तो देखें 3 कोर्सेज तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे पढ़ रहे हैं, और इसके साथ एक चौथा कोर्स आप पढ़ते हैं CMA का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कैफ 8। तो फास्ट ट्रैक पर जो बच्चे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को पिक करते हैं उन्हें ये फायदा हो जाता है कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को पिक करने के बाद आगे 3 सेमेस्टर तो आपने बहरहाल पढ़ना है, क्योंकि आपके 8 सब्जेक्ट्स बाकी रह जाते हैं। उनमें भी आपका इंग्लिश राइटिंग स्किल का पेपर भी होता है और आपकी PCSC की ट्रेनिंग भी होती है। तो बच्चे अगर आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ लेते हैं तो फिर ये हो जाता है कि आप अकाउंटिंग जो है FAR 1, 2 और CMA आप इन्हें आने वाले एक सेमेस्टर में डिवाइड कर देते हैं। मतलब हर सेमेस्टर में आपके पास अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट होता है और बाकी 2 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। और जो बच्चे इकोनॉमिक्स पिक कर लेते हैं तो बेसिकली फास्ट ट्रैक का अल्टीमेट पर्पस ही ये है कि आप पे जो फ्यूचर में बर्डन आने वाला है उसे कम किया जा सके। तो अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ लेता है तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ें। इकोनॉमिक्स के बाद आप फर्क सिर्फ ये होगा कि जब आप तीसरे सेमेस्टर में जाएंगे तो आपके पास अकाउंटिंग के 2 पेपर्स नहीं, सॉरी 1 पेपर नहीं होगा बल्कि 2 पेपर होंगे। आपके पास FAR 2 भी होगा और आपके पास CMA भी होगा। जो चॉइस स्टूडेंट पे इसलिए छोड़ दी जाती है कि जो बच्चे समझते हैं कि जी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को ज्यादा आसानी से टाइम दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ओके इंट्रो उठा लें। और अगर कोई बच्चे समझते हैं कि नहीं जी वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं तो बच्चे आप इकोनॉमिक्स पिक कर सकते हैं। और पास्ट में भी ऐसा होता आया है कि स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट भी पिक करते हैं, ठीक है। तो हमारी तरफ से ओपन ऑप्शन है, आप चाहें तो दोनों सब्जेक्ट्स उठाएं अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, और अगर मैनेज नहीं कर सकते तो एक सब्जेक्ट कोई भी उठा लें और आप उसकी जो है वो प्रिपरेशन करें। फास्ट ट्रैक के हवाले से बच्चों के कुछ कंसर्न्स भी होते हैं। लाइक फास्ट ट्रैक में आमतौर पे बच्चे ये कहते हैं कि क्या सिलेबस पूरा पढ़ाया जाएगा। मतलब ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट टीचर से कर रहा होता है कि क्या सिलेबस पूरा होगा, क्या हमारी प्रैक्टिस सफिशिएंट होगी। मतलब नॉर्मल बैच के बच्चे जो कोर्स 4 मंथ्स में पढ़ रहे हैं, आप लोग वो कोर्स 2 मंथ्स में पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या आप कंसेप्चुअली भी उतने स्ट्रांग हो जाएंगे। तो देखिए इसमें ये सारी चीजें जो हैं कंप्लीट होती है। आपका जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट होगा, ठीक है। फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जो रेगुलर बैच वाले लोग हैं वो रोजाना 1 घंटे की क्लास पढ़ते हैं, लेकिन जो फास्ट ट्रैक वाले बच्चे होते हैं एक तो उनका टाइम थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है, तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट से 1 घंटा 30 मिनट तक उनका टाइम रखा जाता है जो रेगुलर क्लास होती है। और उसके अलावा जो फास्ट ट्रैक के बच्चे हैं उनके लिए सेपरेट प्रैक्टिस क्लास भी कॉलेज के अंदर रखी जाती है। तो तकरीबन 1 घंटे की आप प्रैक्टिस क्लास कर लें और आप तकरीबन अराउंड आप कह लें कि 1.25 घंटे की आप क्लास दूसरी कर लें जो आपको गाइड करूंगा जिसमें आपको, तो ये तकरीबन 2.25 से 2.5 घंटे का सेशन है जो आपका कॉलेज में होगा। अच्छा फिर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि फिर घर जाकर कितने घंटे पढ़ेंगे हम। भाई अगर आप लोग 2-2.5 घंटे कॉलेज में पढ़ लेते हैं और 2 घंटे घर जाके पढ़ लेते हैं तो ये सफिशिएंट है आपकी अकाउंटिंग पास करने के लिए। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंदर ये है कि पैक की हिस्ट्री में, मतलब ये जब से पैक स्टार्ट हुआ तो मैं उसी टाइम से पैक से एसोसिएटेड हूँ, और उसके बाद फिर बिलाल साहब आए, उन्होंने ज्वाइन किया।
तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन चला कि बिलाल साहब इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं इस फास्ट ट्रैक बैच में और मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ। और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंदर ये है कि हमारे फास्ट ट्रैक के जो रिजल्ट्स होते हैं वो नॉर्मल बैच से ज्यादा होते हैं। और मतलब ये बड़ी थोड़ी सी अजीब लगती है सुनने वाले को कि यार ये क्या बात हुई, एक बच्चा 4 महीने पढ़ रहा है, एक बच्चा 2 महीने पढ़ रहा है, वो दोनों बराबर कैसे हो जाते हैं? भाई वो दोनों बराबर इसलिए हो जाते हैं कि जो बच्चा 3 महीने 4 महीने में कोर्स पढ़ रहा है उसने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अलावा 2 सब्जेक्ट और भी उठाए हुए हैं। उसने लॉ भी उठाया हुआ है, उसने इकोनॉमिक्स भी उठाई हुई है और वो अकाउंटिंग भी पढ़ रहा है। तो अब देखें कि वो जब अपने टाइम की पोर्शनमेंट करेगा तो उसने तीनों सब्जेक्ट्स के लिए टाइम अलग-अलग रखना है। और जो फास्ट ट्रैक में फॉर एग्जांपल आप में से कोई बच्चा फास्ट ट्रैक में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ना चाहता है तो अब आपके पास फुल फ्लैग टाइम सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए। आपने जितना टाइम देना है वो एक सब्जेक्ट को देना है, ठीक है? या चले कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, तो इस वजह से आप पे बर्डन जो है वो कम हो जाता है। उस बर्डन के कम होने की वजह से आपका फोकस बढ़ता है, तो आप उतना ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं जितना कि एक रेगुलर बैच का स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है। तो बच्चे आपकी सिलेबस 100% कंफर्म होता है, कंप्लीट होगा। आपके जितने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आपके उतने ही स्ट्रांग होंगे जितने के एक नॉर्मल रेगुलर बैच वाले बच्चे के स्ट्रांग होते हैं, उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है। और इसी तरीके से आपके पास जो है वो आपके जो क्लास टेस्ट हैं वो नंबर उनका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लाइक अभी जो इंट्रो चल रही है तो उसमें तकरीबन वीकली टेस्ट हो रहा है, तो आप समझ लें कि आपका तकरीबन वीक में 2 से 3 टेस्ट हो जाएंगे, 7 क्विज़ेस हो जाएंगे। तो आपकी प्रिपरेशन भी उसी लेवल पे होगी जिस लेवल पे एक नॉर्मल क्लास का स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहा होता है, स्टडी कर रहा होता है। ठीक है, आपको टाइम भी उतना ही देना है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे घर जाके पढ़ना है और जो 2 से ढाई घंटे आप यहाँ पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को, तो इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। आपका ये टाइम इतना सफिशिएंट है। अगर आप डे 1 से इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो फिर इंशाल्लाह टाइमली आपका सिलेबस वगैरह भी कवर हो जाएगा और टाइमली आप लोग जो है वो अपनी प्रैक्टिस भी कंप्लीट कर लोगे और पेपर में क्लियर होगा। ठीक है, तो इसलिए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में परेशानी की बात नहीं है कि 2 महीनों में कोर्स कैसे कवर हो जाता है। लोग कहते हैं ये तो कंप्लीट ही नहीं होती, लोग कहते हैं कि ये तो पास ही नहीं होती। तो यहाँ पे आपके जो सीनियर्स हैं जिन्होंने फास्ट ट्रैक के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। मतलब बीइंग टीचर, चले मैं तो आपको गाइड कर ही रहा हूँ, लेकिन आप अपने दिल की तसल्ली के लिए उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जिन लोगों ने फास्ट ट्रैक के अंदर ये कोर्सेज उठाए और पास भी किए। गोया वो ऐसा भी है कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फास्ट ट्रैक में दोनों सब्जेक्ट उठाए, लेकिन उन बच्चों में भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट पास भी किए फास्ट ट्रैक के अंदर। अदरवाइज मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो उसे पिक कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग जब इसे प्लान करेंगे तो वो आप अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स आप अपने आप को मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपसे दोनों सब्जेक्ट जो है 2 सब्जेक्ट आपसे क्या कहते हैं उसे कि आप उसे जो है वो तैयार कर पाएंगे, टाइम दे पाएंगे, तो ओके आप 2 सब्जेक्ट उठा सकते हैं। अदरवाइज कम से कम एक सब्जेक्ट आप जरूर उठाएं, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में होगा। ठीक है, आप बर्डन कम होगा और आप इजीली उसे कवर करेंगे। बाकी इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग के हवाले से 100 नंबर का पेपर होता है और आपके पास 15 मिनट एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब हमारी पहली क्लास होगी तो उस क्लास में मैं आप लोगों के साथ अपना कोर्स प्लान भी शेयर करूंगा, मैं आप लोगों के साथ टेस्ट प्लान भी शेयर करूंगा, उसकी डिटेल वगैरह किस तरह से हमने उसे लेकर जाना है। और इंशाल्लाह आप लोगों से टाइम कवरेज 2 महीने तो आपको लगने हैं। ठीक है, उन 2 महीनों का प्लान शेयर हो जाएगा आपसे, फिर आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स दूंगा उसमें कि आप फास्ट ट्रैक के अंदर इसको कैसे पास करें। ठीक है, कोई आप लोगों का क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलें ओवर टू अब्दुल हाफिज साहब सर। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे पार्टिसिपेंट्स?
अच्छा नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन हमने नहीं लगाई हुई जी। कुछ अगर कोई पूछना चाह रहा है तो वो पूछ सकता है। अच्छा जी, थैंक यू सर, आपने काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर दी चीज़ें। अच्छा जी, अब आगे बात आती है आपके इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज, ये दोनों कोर्स आपको पढ़ाने हैं। अनफॉर्चुनेटली बिलाल कामरान साहब आज अच्छा फील नहीं कर रहे, तो वो बीमार हैं, तो वो आज ओरिएंटेशन में ज्वाइन नहीं कर सके। बट जो कोर्स प्लान है और कुछ ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन के मतलब कोर्स की जो कवरेज है और उस वाले से जो एग्जाम गाइडलाइंस है, उन्होंने 2 वेबिनार उस पे करवाए थे अब से 1 महीना पहले। तो वो दोनों वेबिनार्स हमारे फेसबुक पेज के ऊपर और यूट्यूब चैनल दोनों के ऊपर पड़ेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहां पर विजिट करके, हमारा लिंक फेसबुक पेज पे ही आ रहा है उसका, फेसबुक पेज आप विजिट करें, वहाँ पे वीडियोस में जाए तो वहाँ पर वो दोनों जो वेबिनार्स हैं उनके, कि उसके अंदर एक वेबिनार ये कि जो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक्स में और बीएबीएस में फेल होते हैं, एक ये वेबिनार है। और फिर दूसरा जो वेबिनार है उसी का पार्ट 2, उसमें ये है कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड हैं उनको पास करने के लिए, तो वो आप जरूर एक दफा गो थ्रू कर लें। तो बिलावल कामरान साहब के साथ आपकी फॉर्मल जो मीटिंग है जो आप क्लास में करेंगे वो होगी ट्यूसडे को, कमिंग ट्यूसडे को, क्योंकि कल थर्ड है, कल सैटरडे या वैसे सैटरडे ऑफ होता है फास्ट ट्रैक में, लेकिन सैटरडे ऑन ही होगा मुझे लगता है जी, ऑन ही होगा, तो शायद अपने इसको कंफर्म करते हैं। तो आपको 5 डेज अ वीक स्टडी प्रोग्राम होगा। तो सैटरडे, ये वाला सैटरडे आप लोगों का ऑफ होगा। मंडे को कैंपस में इसलिए ऑफ दिया जाएगा क्योंकि संडे को फिर से वापस जब आएंगे तो इतना फ्रेश फील नहीं कर रहे होंगे, तो फिर ट्यूसडे से फॉर्मली इसका स्टार्ट हम करेंगे। और बिलाल साहब भी आपको अपना कोर्स प्लान शेयर करेंगे। जो मेजर चीज आपको डिफरेंस नजर आएगी बाकी इंस्टीट्यूशंस में और पैक में अब, वो ये है कि एक तो कोर्स प्लान की डिस्कशन आपके साथ होगी, दूसरा ये कि जो टेस्टिंग है वो अब बहुत रेगुलर होगी। पहले इसमें हम लैग कर रहे थे, जिसको जैसे साहब को मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इस पॉइंट को आगे हाईलाइट किया कि यार ये टेस्टिंग में हम लैग करें तो इसको टेकअप करना चाहिए। तो वो हमने उसका भी पूरा प्लान बना लिया हुआ है, तो वो प्लान भी आपके साथ शेयर होगा, आपके साथ टाइम टेबल भी शेयर हो जाएगा। और फिर ट्यूसडे को बिलाल साहब आपको क्लास के अंदर ओरिएंटेशन देंगे कि उन्होंने क्या क्या चीजें कवर करनी है, कोर्स में किस तरह से कवर करनी है, और फास्ट ट्रैक में किस तरह से थोड़ी सी चेंजेस करके उन्होंने कोर्स को कवर करना। तो वो डिटेल्स मैं तो नहीं आपको बताऊंगा, वो सर ही बताएंगे, लेकिन वो ट्यूसडे को हो सकेगा। तो फिलहाल ओरिएंटेशन में हम यहाँ तक ही चीजें रखेंगे, और बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो वो पूछ सकता है। और 3 चीजें, एक तो कोर्स प्लान जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, एग्जाम्स का स्केड्यूल, जो क्विज़ेस आपके होंगे, टेस्ट होंगे, कुछ क्लास टेस्ट टीचर्स खुद भी लेते हैं वो अलग होंगे, और बैक की तरफ से एक अलग से जो एग्जाम सेशन है, वो मिड टर्म भी आप उसको कह सकते हैं, वो अलग होगा, जो कि कोर्स के टाइम स्पैन के बाद कंडक्ट कराया जाएगा। अभी वो मंथली बेसिस पे हो रहा है, तो इसमें तो आपके पास मंथ ही काम है। फिर ये कि जो ईद हॉलीडेज बीच में आ रही हैं वो किस तरह से कवर होगी, तो ये पूरा प्लान आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये 2 चीजें आपके साथ, वो और टाइम टेबल, किसी चीज आपसे अभी आज या कल के अंदर वो चीजें शेयर हो जाएंगी, तो आप अपडेट कर लेंगे। मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं रिकमेंड करूंगा जो लोग मतलब चाह रहे हैं कि उनका टाइम ज्यादा सेव हो, तो वो 2 कोर्सेज पिक कर सकते हैं। खास तौर पे अभी जो बैच 5 है, अगर उसका मैं एनालिसिस करूँ, उसमें से कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी था, तो मैंने देखा है कि वो माशाल्लाह सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, सारों के पिछले जो मार्क्स हैं वो भी बड़े अच्छे आए हैं, जिस मार्क्स से वो जिन्होंने पैक में एनरोलमेंट की। एएफसी के अंदर अगर उनकी मैं असेसमेंट करूं तो एएफसी में भी टेस्ट में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, तो क्योंकि वो इतने स्किल्ड हैं, तो मुझे लगता है कि वर्क मैनेजमेंट उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि 2 कोर्सेज पढ़ रहे हैं और 24 आवर्स मैंने क्लास के अंदर में एक्स्ट्रा टाइम टेबल शेयर करता हूँ स्टूडेंट जो मुझसे वाकिफ हैं। तो मैं ये कहता हूँ जी, आपको जब आप एक दिन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आपने ये नहीं देखना होता कि एक पूरा दिन है, 1 डे। इट इज नॉट जस्ट 1 डे, इट इज 24 आवर्स। और 24 आवर्स को भी आप मिनट्स और सेकंड्स में अगर डिवाइड कर लें तो आपके पास अच्छा वाला टाइम बच जाएगा। उसमें आप
अपने आप को अगर ऑर्गेनाइज कर लें तो सीए के करने की सबसे बड़ी जो की है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना। अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, आवरली बेसिस पे अपना स्केड्यूल बना लेते हैं कि आपने इतने घंटे की नींद लेनी है, इतने घंटे आपने ब्रेक्स लेनी है, इतने घंटे आपने खेलना है, इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे आपने कैंपस आना है। अगर वो ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो आपके लिए सीए करना बहुत आसान हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज के एक ये इसमें क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं बच्चे, वो कहते हैं कि सर हम इस तरह बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं रह सकते, एक एक घंटे में ऑब्वियसली कोई और भी काम आ जाते हैं। फर्स्ट करें कि मैंने अगर कहा हुआ है कि आपने 9 से 10 बजे तक रात को 1 घंटा इकोनॉमिक्स रिवाइज करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो बच्चे कहते हैं जी कि 9 से 10 बजे अभी खाने पे बुला लेती है। तो आप अपना स्केड्यूल ऐसे बनाएं कि आपने 1 घंटा खाने का अलग से रखा होगा, तो आप उसको स्वैप कर लें कि खाना उस टाइम पे खा लें और पढ़ाई उसके अलावा कर लें। प्लस स्लीप स्केड्यूल को भी ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो, देखें वो कहा जाता है 8 घंटे स्लीप जरूरी है एक नॉर्मल इंसान के लिए, डॉक्टर्स भी ये बात है, लेकिन ये मेरी असेसमेंट है, माइट बी रॉन्ग, कि मैंने अजूबा की लाइफ को ऑब्जर्व किया, हमारे लिए तो रोल मॉडल अजूबा की लाइफ ही है, तो उसको मैंने असेस किया तो वो कभी भी 8 घंटे इकट्ठे नहीं सोते। हो सकता है 8 घंटे सोते रहे हो, लेकिन वो कभी भी 8 घंटे वन गो में नहीं सोए, रात में तो उठ के वो तहज्जुद पढ़ते थे। तो इसलिए आप 4 घंटे 4 घंटे करके स्लीप अपनी कवर करें, और उसमें से आप रात का टाइम भी स्पेयर कर सकते हैं, बीच में नमाजों का टाइम भी आप टाइम टेबल में मैनेज कर सकते हैं। और अगर किसी को ये टाइम टेबल में कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम मोर देन अवेलेबल, आप मुझसे आके डिस्कस करें और उसका इंशाल्लाह आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो स्लीप शेड्यूल मेंटेन करें, दोपहर में भी अपना रेस्ट लें, स्लीप लें, रात में भी स्लीप लें, लेकिन 8 8 घंटे पूरे सो के अपना पूरा टाइम वेस्ट मत करें, उसको डिवाइड कर लें, उससे काफी आपको बेनिफिट होगा, आप देखिएगा। तो ये कुछ मेरी तरफ से आप लोगों को गाइडलाइंस थी। बाकी ये है कि इंशाल्लाह फिर आप लोग कैंपस में आएंगे। अच्छा ये भी आपको बता दें कि ये क्लासेस जैसे कि हमने पहले क्लासेस कंडक्ट की हैं इसी तरह ही होंगी, जिस तरह भी ओरिएंटेशन हो रही है, व्हाइट बोर्ड पे आपको ऑनलाइन भी साथ साथ कराया जा रहा होगा और फिजिकली भी हो रहा होगा। तो आप लोगों के अगर कोई फ्रेंड्स हैं जो कि और कैंपसेस में पढ़ रहे हैं और वो फील करते हैं कि नहीं यार ये सेटअप हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम, वो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। फी की डिटेल्स जहां तक है, तो वो फी की डिटेल्स आपको कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में आसिफ साहब बता सकते हैं, और वो भी जाहिर है टाइम टेबल शेयर होगा तो आपको बाकी डिटेल्स भी शेयर कर दी जाएंगी। तो किसी को कोई भी अगर अभी भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हमारी तरफ से आज के लिए ये डिटेल्स थी, ये अपडेट्स थी। बिलाल साहब से हम ओरिएंटेशन आपकी ट्यूसडे को लाजमी तौर पे करवा देंगे सो दैट आप लोग क्लियर हो जाए। एनी क्वेश्चंस चैट में पूछ सकते हैं। अच्छा चैट में एक आई हुई है कुछ ऐड, Sir, is there any restriction on what subject you choose in CAF level? That is, if someone has taken ITA first. अच्छा, सवाल ये है जी कि अगर ITA ले लेते हैं फर्स्ट में तो FR नेक्स्ट सेशन में देखें, ICAP की तरफ से कोई प्रीरेक्विजिट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी हमारे पास एक स्टूडेंट है, उन्होंने 9 ऑडिट क्लियर किया हो और उन्होंने CAF 1 2 अभी तक क्लियर नहीं किया हो, तो ये कोई सेक्शन आईकैप की तरफ से नहीं है। आईकैप वो 9 सब्जेक्ट्स आपको देता है, 9 में से आइडियली ये है कि वो जो अब आईटीए जो है, जिसको आईटीए की ग्रिप होगी वो FR1 पढ़ सकता है, जिसने FR1 और आईटीए पढ़ा होगा वो FR2 पढ़ सकता है, यानी कि कॉन्सेप्ट वाइज एग्जाम देने की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। तो हम गाइड अपने बच्चों को यही करते हैं कि आप जिस लेवल से आईकैप ने बनाए हैं पेपर्स, उन लेवल्स को फॉलो करें तो प्रेफरेबल है। अदरवाइज अब देखें हमने बीएमबीएस आपको यानी कि कैप कोड ऑफर किया है इसमें, उसकी रीजन ये है, अच्छा खास तौर पे हमने टारगेट उन बच्चों को किया है जो कि पिछले अटेम्प्ट में नहीं पास कर सके कैप कोड, तो उनको समर में ये टाइम मिल गया कि इसमें वो कवर अप करें। आई कैप को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, आप कोई भी कोर्स इन 9 में से किसी वक्त भी ले सकते हैं। हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप उस सीक्वेंस को फॉलो करें, क्योंकि असल रीजन ये है, एक तो कि अगले कॉन्सेप्ट्स जो आ रहे होते हैं वो पीछे से रिलेट कर रहे होते हैं, दूसरा जो एग्जाम की डेट शीट्स बनती है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है बार बार, क्योंकि वो इसी हिसाब से डेट शीट इस हिसाब से क्या बनाता है कि बच्चों ने ये स्केड्यूल फॉलो किया होगा कि क्या पॉइंट होती है। तो ऐसा भी हो जाता है कि एक टाइम पे तो 2 पेपर नहीं होते, लेकिन सुबह एक पेपर हो सकता है और शाम में एक पेपर हो सकता है,
तो वो फिर आपके लिए ड्यूरिंग एग्जाम्स प्रॉब्लम बन सकती है अगर आपने इस तरह से उसका जो गलत किया हुआ। अदरवाइज कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उसके लिए भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी कोर्स आपने उठाना है उससे पहले हमारे सबसे जो सीनियर इस वक्त टीचर हैं क्या कि इन चीज़ों में गाइड करने के लिए वो शायद साहब हैं, आप उनसे ज़रूर मशवरा लें, वो आपको एक प्रॉपर चीज़ गाइड करेंगे और आसिफ साहब भी आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ये दो की पर्सन है जिनसे आपको क्या की बेहतरीन इंसाइट मिल जाएगी, तो इस हवाले से आप पूछ सकते हैं। अगर और भी कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज दैट इज इट। ठीक है जी, नो क्वेश्चंस, तो आप लोग फिर इंशाल्लाह ट्रिप पे आप लोगों से मुलाकात होगी। आई होप के सारे आप लोग में ज्वाइन करेंगे। तो अभी भी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो हमारा दिमाग खा सकते हैं आपको, हम कोशिश करेंगे कि हमने हमारी जो तीसरी पोस्टर है उसमें भी एडजस्ट कर दें। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू, अल्लाह हाफिज़।